हेलो दोस्तों, वेलकम टू करियर टॉक बाय शुभम पाठक। एंड आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ओवरकम योर पास्ट। एक्चुअली हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसको हम चाहते हैं कि नहीं हो, बट एंड हम सोचते हैं कि वो गलत ही हो रहा है। बट मे बी दिस मे नॉट बी रॉन्ग, और हो सकता है कि अगर कुछ हो रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है, बट यू कैन ऑलवेज लर्न अ लेसन फ्रॉम इट। बहुत सा कुछ ऐसा हो जाता है दैट पीपल डोंट वोंट बी एबल टू ओवरकम दैट, कि लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा टूट गए अंदर से। लगता है कि यार अब तो बस अब कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा कुछ फीलिंग आता है लोगों को। और कुछ करने की इच्छा ख़त्म हो जाती है इंसान के अंदर से। काफ़ी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा निराशा मतलब जीवन में छा जाती है कि कुछ करने का दिल नहीं करता। सक्सेस वक्सेस तो छोड़ दीजिए। सो हाउ टू ओवरकम दैट फीलिंग, हाउ टू ओवरकम योर पास्ट, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज यू कैन नॉट फॉरगेट योर पास्ट। लोग बोलते हैं कि अगर आप अपने पास्ट को भूलना चाहते हैं तो क्या करें। सी, यू कैन नॉट फॉरगेट योर पास्ट। दिस इज ह्यूमन मेमोरी। इट कैन फेड अवे, but if it has a very large impact on your mind, then you never forget it. अगर कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही खराब था या बहुत ही अच्छा है और आपके मेमोरी पे बहुत इम्पैक्ट के साथ है, देन यू कैन नेवर फॉरगेट इट। सो दिस इज द ह्यूमन ब्रेन। सबकॉन्शियस माइंड में आपके वो चली जाएगी, और कोई चीज़ अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बार चली गई, यू कैन नेवर फॉरगेट इट। ये अच्छा भी है, बुरा भी, दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप अपने अच्छे अच्छे पल हैं उनको रिमेम्बर कर सकते हैं। पता चला सभी भूल जाएंगे तो मान लीजिए अच्छी याद है वो भी कैसे याद रहेगा, नहीं रहेगा याद। ठीक है, तो ये अच्छा भी है, बुरा भी। दोनों ही फीलिंग्स आपके साथ होंगी, कुछ अच्छा भी कुछ खराब भी। लेकिन जो खराब है उसके साथ फिर क्या करना चाहिए? यू कैन ऑलवेज ओवरकम दैट फीलिंग ओनली। Let's say if something has happened, for example, if you have failed in an exam, for example, you have tried for it and you have failed it. So how to overcome? You have two options. First, पहला तो यह है कि भाई आप थक हार के बैठ जाइए, छोड़ दीजिए कि नहीं यार मुझसे अब कुछ नहीं होगा। ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन है कि आप जो है उस पर काम करिए कि नहीं यार, हाउ टू फाइंड अ सॉल्यूशन। बी ऑलवेज बी अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड। वी ऑलवेज थिंक ऑफ अ प्रॉब्लम, but we never think for a solution. And just settle down yourself, think about the issue, what is the issue, what is the problem, and then what could be the possible solution of it from your available resources. Recollect your resources, look around yourself, see what you can do to resolve the problem and figure out the solution, proper strategy, proper plan, and then execute it. For sure you will succeed if you will orient yourself towards the solution. For sure you will get the success. आज नहीं तो कल उसमें सफलता तो तय है, मिलेगा। But you should be sufficiently energized, sufficiently dedicated, devoted to find the solution of the problem. If the problem is very genuine and it has hit to you, then you can hit it back by getting a solution, by getting a problem resolved. और लेट मी टेल यू यार, अगर आप अपनी लाइफ की कोई ऐसी प्रॉब्लम जिससे आपको बहुत तकलीफ हुई है या कोई भी ऐसा इशू है, जब आप उसको रिजॉल्व कर लेते हो ना, सॉल्व कर लेते हो, तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है अंदर से, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना, कि वो आपको ये बात बता देता है कि आपको ये बात पता चल जाती है कि आप जो है किसी भी सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन आप ना ढूंढ सको। जस्ट यू हैव टू फिगर इट आउट, कंस्ट्रक्ट योर सेल्फ, assimilate yourself and find the solution. राइट आप फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर आप किसी एग्जाम में फेल कर गए हैं, देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशन? वट एवर यू हैव, गो विद इट, एंड देन वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, जस्ट क्रैक अनदर एग्जाम। राइट, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल। 12th क्लास में आई फेल्ड इन IIT विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बट आई थॉट कि यार सब खत्म हो गया भाई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो गए खत्म। मतलब आई वॉज लाइक इन फियर था, पता नहीं क्या था। आई वॉज इन अ बहुत ही निराशाजनक स्थिति, मतलब मेरी ऐसी हो गई थी। घर वालों को भी लग रहा था कि लड़का कुछ कर ना ले, तो ऐसा तो नहीं था, खैर मैं कुछ करता वरता तो नहीं।
बट दे सपोर्टेड मी कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हो गया हो गया। बट पीपल यूज टू से कि यार इतना पढ़ता था करा क्या, इतना पढ़ता था करा क्या, ऐसा तो लोग बोलते ही हैं, मतलब ऐसा कैसे हो गया यार, इतना पढ़ा पर हुआ कैसे नहीं। सो ओनली रिजल्ट मैटर्स। इफ यू फेल्ड, I got selected in AMU as I was internal student. So I pursue my engineering from ZSCET, which is a good college, no doubt. ठीक है, इंजीनियरिंग करी। उसके बाद मैंने सोचा कि यार आईआईटी तो नहीं जा पाए, ठीक है, और कोई बात नहीं, एमटेक में जाएंगे। पर एम इंजीनियरिंग करा मैंने, तो इंजीनियरिंग करके मैं समझ गया, मैंने भाई अब ना हो पाएगा, पढ़ तो नहीं पाएंगे, अब बहुत पढ़ लिए, ग्रेजुएशन ख़त्म करो जैसे तैसे ले ताकि। ग्रेजुएशन में बैक वैक लग गए, मैंने कहा समझ आ गया, मैंने बस भाई यही है, बस अंतिम पढ़ाई लिखाई यहीं तक होगी, इसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो बट मेरा था, मैंने यार कोई बात नहीं, सेलेक्ट होंगे आईआईटी के लिए, भले ही नहीं जाएंगे। तो आई गेव एग्जाम गेट 2018, got selected, rank 159. So I got the selection, I got the interview calls from all the IITs, majority, all the IITs, IIT Delhi, Kanpur, I gave interview to IIT Bombay as well. So after this, what I did, I got select call letter, I gave interview, I got selected in IITs, but I did not join. I did not join because I did not want to waste a precious seat of IIT by just getting selected and then came out of it. Because I knew I would get selected in the public Airports Authority of India, that is public sector, and now I am currently working in Airports Authority of India, which is a good public sector, Mini Ratna company. So what I achieve is values to me a lot. उसका रीज़न ये है कि यार मेरे साथ था फेलियर, एक अटैच हो रहा था ना 4 साल से, नहीं हुआ है नहीं हुआ है, और कुछ कर पाया नहीं था। ग्रेजुएशन में मैं बैन हो गया था कि नहीं यार अब आप किसी प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते, तो मैं किसी प्लेसमेंट में भी नहीं बैठ पाया था, ठीक है। तो प्लेसमेंट में ना बैठ पाने की वजह से मेरे को समझ आ गया, मैंने बेरोजगार निकलेंगे यहाँ से और कुछ नहीं होगा, इससे बुरा क्या ही हो सकता है। अब ठीक है, ग्रेजुएशन कर लिया, एमयू से कर लिया, अच्छे कॉलेज से कर लिया, फिर भी बेरोजगार निकले। तो गेट ही एक ऑप्शन था, गॉट सेलेक्टेड। उससे ये हुआ कि यार मेरे साथ गेट में भी ऐसा नहीं है चैलेंजेस नहीं आए। आई ऑलरेडी शेयर्ड अ वीडियो ऑफ माई जर्नी टू द गेट, लेकिन दैट वाज आल्सो वेरी चैलेंजिंग, बट आई वर्कड हार्ड दैट मच वर्कड हार्ड कि भैया इतना कर लो यार कि बाद में खुद को ये ना लगे कि यार 1 सेकंड भी और मेहनत कर सकते थे, अपन जितना कर सकते थे कर लो, लगा दो ताकत पूरी, ठीक है। बॉडी खराब होगा, हो जाएगा यार, 1 साल में कुछ नहीं बिगड़ता, बॉडी को दोबारा बना लेना, लेकिन एक बार जो अचीव करना है वो अगर अचीव कर लिया ना, सब बॉडी बन जाता है, ठीक है। तो आई डिड इट एंड इट गिव्स मी अ ह्यूज कॉन्फिडेंस। सी मैं इस वक्त आपको वीडियो में जो भी बोल रहा हूँ, इट इज़ अनप्लैंड, टोटली अनप्लैंड। आई जस्ट थॉट कि यार चल बना देता हूँ, ठीक है। टोटली अनप्लान्ड वीडियो है, मैं कुछ भी पहले से तैयार करके अभी तक अपने किसी भी वीडियो में नहीं बोला है। मैं हमेशा रैंडमली शुरू करता हूँ, मोबाइल का कैमरा खोल करके शुरू करता हूँ और बस जो मेरे दिमाग में होता है मैं बोल देता हूँ। तो दैट वॉज टोटली रैंडम। तुम अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाती है तो मुझे माफ़ कर दे, ठीक है। सो इट गिव्स मी अ ह्यूज कॉन्फिडेंस टू फाइट विद दीज थिंग्स एंड इट इज ऑलवेज गिव यू अ स्ट्रेंथ, प्रॉपर स्ट्रेंथ, लाइक इफ यू वोंट बी देयर वोंट बी अ फियर ऑफ फेलिंग अगेन। लाइक अगर आप फेल कर जाएंगे ना तो आपको फियर ही नहीं होगा, आपको होगा ठीक है यार उठ के खड़ा होऊंगा, दोबारा मेहनत करूंगा, निकालूंगा, या जो करना है वो करके दम लूंगा। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव यू कैन, इट डज नॉट मैटर हाउ मैनी टाइम्स यू फेल। ये देखो बहुत ही घिसी पिटी सी बात है, चैनल पे कोई भी बोल सकता है, कहीं पे भी बोल सकता है कि मेहनत करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई हैव लिटरली फील इट, आई हैव लिटरली एक्सपीरियंस्ड इट कि यार सही में अगर आप कोशिश करो ना, प्रॉपर अगर आप कोशिश करो ना, देखो यार जहाँ तक मुझे याद है सुभाष चंद्र बोस ने शायद कहा था कि असफलता ये दर्शाती है कि सफलता का प्रयास पूरी श्रद्धा, निष्ठा और क्षमता से नहीं किया गया है। सिर्फ असफलता का सिर्फ यही एक मतलब होता है। तो इधर यू आर नॉट मेड ऑफ दैट थिंग, बट इफ यू आर मेड फॉर समथिंग and you have some feeling yes you can do it, or like if you are made for that area, you have proper prerequisite
then you can achieve success in that area for sure। और वैसे वैसे भी अगर आप किसी एरिया के लिए नहीं बने हैं, उस टाइप के नहीं है, तो भी यू कैन मेक योर सेल्फ टू दिस। यार मिट्टी कभी घड़ा बनने के लिए नहीं बनी होती, लेकिन कुम्हार उसको उसमें ढालता ही है, तब वो जाकर के घड़ा बनती है। ठीक है, मतलब लकड़ी कभी भी मतलब उस तरीके से नहीं बनी होती कि वो कभी लकड़ी का कप बनेगी, या जो आपके यहाँ वुड वुड फर्नीचर होता है वो बनेगी, कभी नहीं। ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपरली जो कारपेंटर होता है वो उसका काम करता है। मतलब कि आप जो चाहें बन सकते हैं, जस्ट यू नीड टू फिगर इट आउट हाउ टू डू इट। आपको सिर्फ ये पता करना है कि वो काम करना कैसे है, उसमें आपकी एनर्जी मैक्सिमम जानी चाहिए। अगर आपने एक बार ये पता कर लिया कि वो काम करना कैसे है, सिर्फ आपको फिर वो करना ही है। करना है, इट डज नॉट टेक मच एफर्ट। कैसे करना है, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी द प्लान, दैट रिक्वायर्स योर मैक्सिमम एंड मेन एनर्जी पार्ट। सो प्लीज बी फोकस्ड, be concentrate, and then you can overcome your past doings, undoings, whatever। आपका जो भी पहले हुआ है उसका सब कुछ आप ओवरकम कर सकते हैं विद योर फ्यूचर। लोग कहते हैं कि आप प्रेजेंट में जियो तब फ्यूचर अच्छा बनेगा। इट इज़ वेरी करेक्ट, इट इज़ वेरी करेक्ट, बट you have to figure out what you want in the future, then only you will perform, you will spend your present accordingly, right? If you have not cleared like what you want to achieve in the future, आप भविष्य में क्या प्राप्त करना चाहते हैं, यदि इस बारे में आप बिल्कुल भी क्लियर नहीं, एकदम ब्लैक आउट है, तो आप अपने प्रेजेंट को उस फ्यूचर को अचीव करने के लिए ढालेंगे कैसे? नहीं ढाल सकते। और देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ पास्ट में अगर कुछ हुआ है, पहले कुछ हो चुका है और उसको आप बदलना चाहते हैं, तो फ्यूचर में आपको क्लियर हुआ ना कि आप क्या चाहते हैं। आप फ्यूचर में एक ऐसा स्टेट चाहते हैं, एक ऐसा स्टेट चाहते हैं जो कि ये जो मेरी प्रेजेंट स्टेट है या जो पास्ट का मेरे ऊपर इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाए या कम हो जाए, ऐसा आप एक फ्यूचर का स्टेट चाहते हैं। तो यू आर क्लियर अबाउट योर फ्यूचर स्टेट। सो जस्ट यू हैव टू प्लान लाइक हाउ टू डू इट, हाउ टू फिगर आउट द सॉल्यूशन ऑफ इट, and then execute it with your full potential. In the very first attempt you will be able to resolve your problem 99%. In case you failed, just give another hardest attempt and you will be through for sure you will be through. So just keep yourself motivated, inspired, and concentrated. I will tell you in another video what is the difference between concentration and focus as well. There's a बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। जैसे एक होता नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस में और ईगो में जो होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में और कॉन्फिडेंस में एक बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस होता है, उसी तरीके से फोकस में और कंसंट्रेशन में भी बड़ा माइनर सा डिफरेंस होता है। आई विल टेल यू। सो बी सेफ, बी हेल्दी इन दिस कोरोना टाइम, बी स्टे एट योर होम, बी हेल्दी, लोगों को भी हेल्दी रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।